चाहत अपने परिवार के साथ एक मेट्रो सिटी में रहती थी। वो एक अमीर खानदान से थी और खुद भी नौकरी करती थी। उसमें बहुत सी खूबियां थी, लेकिन सिर्फ एक बुराई थी। वो अपने से छोटे वर्ग के लोगों की इज्जत नहीं करती थी। उसके घर में जो नौकर थे वो हमेशा उनका अनादर करती थी। अपने ऑफिस के प्यून या सफाई कर्मचारी सभी को वो काफी ज्यादा नीची दृष्टि से देखती थी। चाहत साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानती थी, पर समय की कमी के कारण वो कभी भी शिरडी नहीं जा पाई। एक बार उसके एक दोस्त ने उसे शिरडी चलने के लिए कहा और इस बार चाहत ने जाने का निश्चय किया। चाहत और उसकी दोस्त रात भर बस का सफर तय करके अगले दिन शिरडी पहुंचने वाले थे। चाहत के माँ बाप दोनों नौकरी करते थे। चाहत ने अपनी पैकिंग पूरी की और निकलने के लिए तैयार हुई, पर उसने देखा कि उसके माँ बाप अभी तक घर पर नहीं पहुंचे हैं और बस स्टैंड जाने के लिए कोई कार भी नहीं है। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके पिता अभी ऑफिस से निकले ही नहीं थे। उसने अपनी माँ को कॉल किया। उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, मैं रास्ते में हूँ, तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। 1.5 घंटे में चाहत की बस थी और उसे 1 घंटे के अंदर किसी भी तरह से बस स्टैंड पहुंचना था। चाहत ने तय किया कि वह कैब बुक करके चली जाएगी। उसने बहुत कोशिश की कैब बुक करने की, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। 1 से 2 कैब जो बुक हुई थी, उन लोगों ने ये कहकर मना कर दिया कि इतनी बारिश और ट्रैफिक में वो लोग नहीं जाएंगे। चाहत ने एक छतरी ली और अपना सामान पकड़कर घर से बाहर निकल गई। रोड किनारे खड़े होकर वो ऑटो रोकने की कोशिश करने लगी, पर कोई ऑटो वाला उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं था। आधा घंटा बीत चुका था। वो बारिश की वजह से भीग चुकी थी। चाहत को बहुत बुरा लग रहा था, ये सोचकर कि इतनी मुश्किलों के बाद उसे शिरडी जाने का मौका मिला, लेकिन शायद अब वो नहीं जा पाएगी। अचानक एक ऑटो वाला उसके सामने आकर रुका। उस ऑटो वाले ने पूछा, मैडम, कहाँ जाना है आपको? चाहत ने कहा, बस स्टैंड। ऑटो वाले ने कहा, चलिए मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी आप बहुत भीग चुकी हैं, आइए। चाहत को शक हुआ, कहीं इस ऑटो वाले के इरादे तो गलत नहीं है, क्योंकि जहां इतने सारे ऑटो और कैब वाले उसे जाने से मना कर रहे थे, ये ऑटो वाला सामने से आकर उसे क्यों पूछ रहा है। चाहत ने समय देखा और बिना कुछ सोचे ऑटो में बैठ गई। चाहत तो वैसे भी ऑटो वालों की इज्जत नहीं करती थी। उसने कड़ी आवाज में कहा, मुझे आधे घंटे में बस स्टैंड पहुंचना है, जल्दी चलाना तुम। उस ऑटो वाले ने बड़े प्यार से कहा, जी मैडम। वो ऑटो वाला चाहत से बातें करने लगा, रास्ते के बारे में, बारिश के बारे में और इधर उधर की बातें। चाहत को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे फोन की बैटरी बचानी थी, इसलिए वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उसे ऑटो वाले की बातों में दिलचस्पी आने लगी। ऑटो वाले ने कहा, मैडम जी, आपको पता है मेरी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन नमक ना बहुत कम डालती है और मैं उससे कुछ बोल भी नहीं सकता, इसलिए मुझे ज्यादातर बाहर से ही खाना खाना पड़ता है। चाहत जोर जोर से हंसने लगी। यूं ही हंसते हंसते और बातें करते करते वो बस स्टैंड पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद चाहत ने देखा कि उसकी दोस्त अभी तक नहीं पहुंची थी। उसने ऑटो में बैठे बैठे अपनी दोस्त को कॉल किया। उसकी दोस्त ने बताया कि उसे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। बस को आने में भी थोड़ा समय था और बारिश अभी तेज थी। रात का समय था और बस स्टैंड पर कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। ऑटो वाला इन सब बातों को गौर कर रहा था। चाहत जैसे ही ऑटो से उतरने वाली थी, उस ऑटो वाले ने कहा, मैडम, अभी मत जाइए, जब आपकी दोस्त आ जाएगी तब चले जाइएगा। चाहत ने कहा, लेकिन भैया, आपको अभी और सवारी भी मिल सकती है, तो आप मेरे लिए अपना काम खराब मत करिए। उस ऑटो वाले ने कहा, नहीं मैडम, आप ऐसा मत सोचिए, वैसे भी इतनी बारिश में सवारी कम ही मिलेगी। जब तक आप बैठी हैं मैं खाना खा लेता हूँ और फिर सवारी ढूंढने निकलूंगा। चाहत उसकी बात मान गई। ऑटो वाला पीछे की सीट पर आ गया और चाहत आगे बैठ गई। ऑटो वाले को खाना खाते देखकर वो सोचने लगी कि कहाँ तो वो अपने आलीशान घर में आराम से बैठकर अपने परिवार के साथ खाना खाती है
और ये ऑटो वाला यहाँ अकेला बैठा इस बारिश में खाना खा रहा है। उसे महसूस हुआ कि अगर ऐसे लोग इज्जत के काबिल नहीं है तो फिर कौन है जिसने अनजान होते हुए भी उसकी इतनी फिक्र की। उसे महसूस हुआ कि शिरडी पहुंचने से पहले ही उसकी यात्रा सफल हो गई है।